रेती बंदर में पड़ोस के झगड़ों को धार्मिक रंग देने की कोशिश, गुप्ता परिवार का आरोप। सलमा शंख और आरती करने से करती है मना। क्या कहा सलमा ने, वो भी सुनिए। क्या कह रही है परिसर की हिंदू महिलाएं। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। रेती बंदर परिसर में पड़ोस में बिल्कुल एक दूसरे के सामने रहने वाले दो परिवार, एक उत्तर भारतीय हिंदू परिवार, एक महाराष्ट्रियन मुस्लिम परिवार, सलमा खान और मुनीम गुप्ता, इनके बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा है। इसमें मुनीम गुप्ता ने सलमा खान पर सीधे सीधे उनके धार्मिक स्वतंत्रता पर आक्रमण करने का आरोप लगाया है। घर में आरती पूजा पाठ करने पर सलमा जो है रोक लगाती है, शंख बजाने पर रोक लगाती है, ऐसा आरोप लगाया है। इस संबंध में उन्होंने डिजिटल महाराष्ट्र से बातचीत की है। डिजिटल महाराष्ट्र के सौजन्य से हम सबसे पहले खबर के इस पहले भाग में, ये खबर का पहला भाग है जिसमें हम आपको मुनीम गुप्ता, उनका बेटा किशन गुप्ता क्या कह रहे हैं। उन्होंने कुछ सीसीटीवी फुटेज भी दिए हैं, वो सीसीटीवी फुटेज हमारे पास भी है। ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो क्या दर्शा रहे हैं उसको देखिए। अब यहां पर मारपीट हुई है, दोनों पक्षों में हुई है, दोनों पक्षों ने एक दूसरे को मारा है, निसंदेह रूप से मारा है। मगर मुनीम गुप्ता जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, तो पहले इस खबर में सुनिए मुनीम गुप्ता को। सर जी, आपका सबसे पहले नाम बताइए डिजिटल महाराष्ट्र के प्रेक्षक। हमारा नाम शिवचंद्र शंकर गुप्ता है और मैं रेती बंदर में रहता हूँ, सीताराम सेठ चाल के पास। और हमारे मुमरा, रेती बंदर मुमरा में रहता हूँ। कितने सालों से रहते हैं आप? कम से 30-32 साल हो गए हैं हमारे को रहते हुए रेती बंदर में। क्या हुआ है आपके साथ में? अभी फिलहाल आपके साथ में क्या हुआ? सर, हमारे साथ में एक सलमा लेडी है, वो आकर के हमारे को धमका दी है, पूजा नहीं करने देती हैं, शंख बजाने के लिए मना करती हैं। हमारे गुरु भाई लोग भी आते हैं जब पूजा रखते हैं तो उनके साथ भी, उनके ऊपर भी केस बनाने की कोशिश करती है, आके कंप्लेन देने की कोशिश करती हैं। और दुकान पे भी आकर के धमकी देती हैं, तोड़ फोड़ करती हैं और बोलती हैं हम यहाँ पर आपको रहने नहीं दूँगी, यहाँ से भगा के छोड़ूँगी, आपके बच्चों पर केस करूँगी। ये तमाम इतनी धमकियाँ देती हैं कि उसका बयान भी करने में मुझे ये होता है कि कितनी धमकियाँ देती है। गाली गलौज करती है और मारपीट के साथ में हमारी बहू को भी मारी, बच्चे को ऊपर केस कर दी। ऐसी बहुत तमाम चीज़ है कि इतनी सता रही है कि वो मैं क्या कर सकूं, कहाँ जाऊं, कि मैं चला जाऊं। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ से मुझे भागना ही पड़ जाएगा, इतनी वो सता रही है। हम यही चाहते हैं कि मुझे न्याय मिले। अभी फिलहाल आपके साथ में क्या हुआ था? आप वो सीसीटीवी जो फुटेज आपने हमें दिखाया है, उस फुटेज में दिखाई दे रहा है कि वो आपके दुकान के यहाँ पे आके आपके साथ में झगड़ा कर रही है, आपसे मारपीट कर रही है। वो वाकया क्या था? सर, वो आकर के कोई भी बहाना निकाल करके आकर के गाली गलौज करती हैं और मारपीट करने के लिए एकदम तैयार रहती हैं। और अभी 2 दिन पहले क्या हुआ था जिसमें सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है? जी, उस दिन भी मारपीट कर गए। किस वजह से हुआ? उस दिन तो ऐसा बोल करके आए कि जो आपके सीसीटीवी कैमरा लगाने वाला आदमी आया था तो आकर के हमारे गैलरी के ऊपर चढ़ा था, तो ऐसा बोल करके हमको फिर गाली गलौज करने लगी। फिर हमारी वाइफ थी, उनसे होने लगा। मैं उस समय नहीं था, मैं अपने रूम में था। तो मैं आया तो ऐसा मैं बोला कि भाई देखिए कि हमारा कैमरा कहाँ पर लगा है, आपकी गैलरी कहाँ पर है। तो गैलरी पर, आपकी गैलरी पर जाने का मतलब ही नहीं कैमरे वाले को, जो कैमरा लगाने हमारे आए थे। तो आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? वैसे ही करते करते फिर वो मारपीट करने लगे। सब उनके बच्चे आ गए, तीनों हमारे, हमको मारे, हमारे वाइफ को मारे, बहू को मारे। अच्छा, मतलब लड़कों ने भी लेडीज़ के ऊपर हाथ उठाया? जी हाँ, उनके बच्चे जो है हमारे घर के लेडीज़ के ऊपर भी हाथ उठाया है। ऐसे बहुत लोग त्रास दे रहे हैं कि हम, अरे को क्या करूँ सर, मैं कहाँ जाऊँ, कहाँ किससे न्याय मांगूँ? यहाँ पर कोई न्याय के लिए गुहार करता हूँ सर, तो मिल ही नहीं रहा है। वो अभी तमाम भी ऐसे कर रहे हैं। अभी आज हमारे घर में गई थी साहब को लेकर के वो फुटेज देखने के लिए, कि बोलते हमको दिखाओ। हम साहब को पेन ड्राइव में भी भर के फुटेज दे दिया हूँ।
तो भी वो मानने को तैयार नहीं है। कौन से साहब को दिया आपने फुटेज? सिंगने साहब को। उन्होंने जो सीसीटीवी की मुद्दे को लेकर एक झगड़ा किया कि सीसीटीवी वाला वहां पे उनके गैलरी में गया, लेकिन इसके पहले आपने कोई फुटेज हमें दिखाया जिसमें सीसीटीवी में कोई लड़का वो सीसीटीवी तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो सर वो 1 महीना पहले जो वाकया हुआ था, उस दिन भी हमारे घर में पूजा थी, उस दिन भी उन्होंने आकर के झगड़ा किए। झगड़ा करने के बाद फिर हम लोग वहाँ पूजा पाठ किए। पूजा पाठ करके हमारी बहन के घर पे पूजा था, वहाँ पर गए 1 घंटे का। वहाँ से करके हम लोग आ रहे थे, जब तक एक लड़के को भेज करके और वहाँ पर फुटेज सीसीटीवी कैमरा को तोड़वा दिए। तो हम लोग आकर के पुलिस स्टेशन में कंप्लेन के लिए बैठे। कंप्लेन हमारा ले ही नहीं रहे थे साहब लोग, हमको बैठा के रखे थे, बोलो बैठो बैठो करते हुए हम लोग बैठे थे। तो रात को 11 साढ़े 11 बजे रात को कंप्लेन लिया गया, वो हाथ से लिख करके कंप्लेन दी। तो हम लोग घर पे गए, दिन भर हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। अभी उसके लिए हम न्याय मांगते हैं प्रशासन से कि हमको न्याय मिले और हमको इससे निजात उस लेडीज से दिलाए। जिस सीसीटीवी का फुटेज जो आपने हमें दिखाया है, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप भी वहाँ पे मौजूद है। क्या हुआ था आपके साथ में? आपके साथ में भी मारपीट हुई थी? हाँ सर, अपने को हम लोग मेरे को धक्का देके दुकान के अंदर लेके गए थे और वो सलमा और उनके 2-3 लोग लड़के लोग आए थे मारने के लिए। और पापा मैंने शटर गिराया कि ज़्यादा दुकान का नुकसान ना हो और कोई अंदर ना आए, इसके लिए शटर नीचे कर दिए थे। मेरे दुकान में घुस करके वो मेरे को मारे, मेरी मम्मी को भी मारे और उल्टा केस हम लोग के ऊपर करने की कोशिश कर रहे कि हमने उनके साथ गलत किया है, दुकान के अंदर कुछ शटर गिरा के हम लोग ने उनके साथ कुछ गलत किया है, ऐसा करके वो केस करना चाहते हैं। और जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं है और झूठा के आरोप में हम लोग को फंसाना चाहते हैं मेरे को। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? आप यहाँ पे आपने कई कंप्लेंट दिखाई है कि आप पुलिस स्टेशन में गए, लेकिन इसकी शुरुआत कब से हुई थी? सर ऐसा है कि 9 अप्रैल को पहले हमारी पूजा थी। हमारे 2 गुरु भाई लोग भी आए थे और वो पूजा करने के लिए जैसे तैयारी कर रहे थे तो लेडीज आकर के गाली गलौज बच्चे से करने लगी दुकान पे। जब तक मैं आया नीचे ऊपर रूम में से, तो नीचे आए तो ये लोग गाली गलौज कर रहे थे। मतलब उनका मानना था कि पूजा पाठ यहाँ पे मत करो, कि मतलब शंख मत बजाओ, स्पीकर मत बजाओ, ऐसा। हमारे घर में पूजा थी, हमारे घर में स्पीकर लगा हुआ था। सलमा लेडीज आकर के कंप्लेन किए और पुलिस हमारे घर पे जा कर के बोले कि स्पीकर बंद कर दो, और इसके लिए वो आकर के कंप्लेन किए। और आज हम एसीपी ऑफिस में कोर्ट में चक्कर काट रहा हूँ इस गुनाह के लिए। अच्छा, मतलब स्पीकर और शंख बजाने के ऊपर आपके ऊपर गुनाह भी दाखिल हुआ, आप कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं? जी, हम कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। तारीख पे तारीख जाना पड़ता है। अभी भी तारीख, आज हमारा छोटा लड़का भी गया था, आज तारीख थी उसकी भी। और ऐसे तारीख आते रहती है सब लोग को। हमारे 2 लड़के हैं, उनके ऊपर भी गुनाह किए हैं, दाखिल किए हैं, हमारे ऊपर भी किए, हमारे वाइफ के ऊपर भी किए हैं। 4 लोगों के ऊपर ऐसा है गुनाह दाखिल करके हम लोग को कोर्ट का चक्कर काटना पड़ रहा है। हम क्या करें, कहाँ न्याय मिले हमें ये। गुप्ता जी, आप पुलिस प्रशासन से क्या निवेदन करना चाहेंगे, क्या मांगनी करेंगे? मुझे पुलिस प्रशासन पे पूरा विश्वास है कि मुझे न्याय देंगे। और एक और विनंती है कि सलमा लेडीज़ और उनके लोग हमारे दुकान में घुस के हमारे बच्चे को, मेरे वाइफ को मार पीट किए, तो उनके ऊपर भी ट्रेसपास गुनाह उनके ऊपर दाखिल होना चाहिए। ये प्रशासन से विनंती है, बारंबार विनंती है कि हमारे को न्याय दिलाए। और बस यही है कि हमको न्याय मिले। मुझे न्याय चाहिए बस। मैं उनसे बहुत दुखी हुआ। वहाँ पूरी रेती बंधन में लोग दुखी हैं, उनके आतंक इतने फैला चुकी हैं। यही प्रशासन से न्याय मिले।